हेलो व्यूअर्स। चाइना सरकारी तौर पर एक एथेइस्टिक स्टेट है। चाइना की सबसे बड़ी पार्टी और हुक्मरान पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है और कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बनने के लिए एथेइस्ट होना ज़रूरी है। तो क्या इसका ये मतलब है कि चाइनीज़ किसी भी मज़हब को नहीं मानते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दुनिया के बाकी कंट्रीज़ की तरह चाइनीज़ भी मुख्तलिफ मज़ाहिब पे यकीन रखते हैं। आज की वीडियो में हम आपको चाइना के 5 बड़े द 5 लार्जेस्ट रिलीजन्स इन चाइना के बारे में बताएंगे। चाइना का 5th लार्जेस्ट रिलीजन दाओइज्म है। ये चाइना का अपना इंडिजिनस रिलीजन है जिसकी फाउंडेशन 6th सेंचुरी BCE में फिलोसोफर लाओ ज़े ने डाली। दाओइज्म का बुनियादी मैसेज ये है कि लिव अकॉर्डिंग टू नेचर, फितरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। फितरत दाओइज्म के मुताबिक ऑपोजिट फोर्सेस का एक बैलेंस है, मुखालिफ कुव्वतों का तवाज़ुन है, जिसको दाओइज्म में 2 सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ब्लैक एंड वाइट। इन्हें यिन और यांग कहा जाता है। दाओइज्म के मुताबिक इंडिविजुअल्स और सोसाइटीज़ दोनों को एक्सेसेस या ज़्यादतियों से बचना चाहिए और एक बैलेंस्ड और मॉडरेट लाइफ गुजारनी चाहिए। इस वक्त चाइना में दाओइज्म के फॉलोअर्स का नंबर सिर्फ 8 मिलियन है, जो कि चाइनीज़ पॉपुलेशन के 1% से भी कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के कम होना का मतलब ये नहीं है कि चाइना में दाओइज्म के फ़लसफ़े का या रिलीजन का कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ, बल्कि चाइनीज़ कल्चर को, चाइनीज़ वैल्यूज़ पे दाओइज्म ने बहुत गहरा असर डाला है। ये दाओइज्म ही की वजह से है, उसकी टीचिंग ही की वजह से है कि चाइनीज़ भी जनरली एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेते, बल्कि उनका यकीन है कि जो ऑपोजिट प्रिंसिपल्स हैं उनको आपस में रिकंसाइल किया जाए, इनमें मसाहलत होनी चाहिए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मौजूदा दौर में चाइनीज़ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जिसको मार्केट सोशलिज्म कहा जाता है, जो कि एक ब्लेंड है, एक मिक्सचर है मार्केट इकोनॉमी का और स्टेट प्लानिंग का। नंबर 4 पे चाइना में जो रिलीजन आता है वो है इस्लाम। चाइना में इस वक्त मुसलमानों की तादाद 23 मिलियन है, जो कि चाइनीज़ पॉपुलेशन का 2% है। सबसे ज़्यादा मुसलमान शिनचांग ऑटोनमस रीजन में रहते हैं, जो कि चाइना का सबसे बड़ा प्रोविंस या ऑटोनमस रीजन है। शिनचांग 18th सेंचुरी में चाइनीज़ एम्पायर का बाकायदा हिस्सा बना। शिनचांग में जो मुसलमान रहते हैं उनकी अक्सरियत वीगर की है, जो कि एथनिकली तुर्क है, जो नस्ली तौर पर तुर्क है। अब क्योंकि वीगर के लोगों के फीचर्स आम चाइनीज़ के मुकाबले में ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, इसी वजह से चाइनीज़ फिल्म इंडस्ट्री में वीगर्स का बहुत बड़ा रोल है। और इसमें से मैं 2 जो उनकी लीडिंग इस वक्त चाइना की मूवी स्टार्स हैं, उनका ताल्लुक भी शिनचांग से है, वो एथनिकली वीगर हैं। शिनचांग के अलावा मुसलमान 2 और जगह पे रहते हैं, निंगशिया और चिंगहाई प्रोविंसेस। यहाँ पे जो मुसलमान इन दोनों जगहों पे रहते हैं उनको हुई या चाइनीज़ मुस्लिम कहा जाता है। इन्हें चाइनीज़ मुस्लिम इसलिए कहा जाता है कि वीगर के बरक्स ये मुकम्मल तौर पे चाइनीज़ कल्चर में उन्होंने अपने आप को असिमिलेट कर दिया और उनकी फर्स्ट लैंग्वेज भी चाइनीज़ या मंdarin है। 3rd लार्जेस्ट रिलीजन चाइना में क्रिश्चियनिटी है। चाइना में जो ऑफिशियल फिगर्स है उसके मुताबिक 44 मिलियन क्रिश्चियन है, जो चाइनीज़ पॉपुलेशन का 4% है। लेकिन इंडिपेंडेंट सर्विस के मुताबिक चाइना में 100 मिलियन से ज़्यादा क्रिश्चियंस हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने मज़हब को इजहार पब्लिकली नहीं करते। बहरहाल 86% चाइनीज़ क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट हैं और बाकी 14% कैथोलिक्स हैं। क्रिश्चियंस पूरे चाइना में फैले हुए हैं। सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन जो है वो खुनान प्रोविंस में है, जहाँ उनकी 5% है पॉपुलेशन का। इसके अलावा अनखोई प्रोविंस जो ईस्ट चाइना में, उसमें 4% से ज़्यादा है की पॉपुलेशन का हिस्सा है। और इसके अलावा शिनजियांग और फ्यूजान प्रोविंसेस में भी क्रिश्चियंस की काफ़ी बड़ी तादाद रहती है।
चाइना का सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म जैसे कि आपको मालूम है और इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था और फर्स्ट सेंचुरी में थ्रू सिल्क रोड का जो ट्रेड रूट था उसके ज़रिए से ये चाइना में इंट्रोड्यूस हुआ। इस वक्त चाइना में बुद्धिस्ट का तादाद 171 मिलियन है और चाइना में बुद्धिज़्म सरकारी तौर पर तस्लीम शुदा सबसे बड़ा मज़हब है, द लार्जेस्ट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज रिलीजन इन चाइना, जिसको चाइना की गवर्नमेंट और स्टेट रिकॉग्नाइज करती है। बुद्धिस्ट भी पूरे चाइना में फैले हुए हैं। चाइना में बुद्धिज़्म के 3 टाइप्स हैं, चाइनीज बुद्धिज़्म, तिब्बतन बुद्धिज़्म एंड थेरावेदा बुद्धिज़्म। चाइनीज बुद्धिज़्म जो है सबसे बड़ी मेजॉरिटी में है बुद्धिज़्म की। हिस्टोरिकली दे इंटरमिंगल्ड विद दाओइज्म, या दाओइज्म के साथ मिक्स हो गए, तो यही एक बड़ी वजह है कि दाओइज्म की तादाद कम होगी, क्योंकि बहुत से दाओइज्म के मानने वाले उन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया। तिब्बतन बुद्धिज़्म तिब्बत और इनर मंगोलिया जो चाइना के नॉर्थ में है वहाँ पे पाए जाते हैं। ख़ासतौर पर तिब्बत की 80% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बुद्धिस्ट है। और जो थर्ड स्कूल है थेरावेदा, वो बुद्धिज़्म का ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग स्कूल है और उसके मानने वाले चाइना में ज़्यादातर साउथ वेस्टर्न रीजन में पाए जाते हैं, जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के प्रॉक्सिमिटी में है। और चाइना का सबसे बड़ा मज़हब जो है वो है एंसेस्ट्रल वर्शिप, यानी कि अपने बाओजदाद की पूजा करना, उनकी प्रस्तिश करना। ये मज़हब इतना ही पुराना है जितनी कि चाइनीज़ सिविलाइजेशन है। और एंसेस्ट्रल वर्शिप ने चाइनीज़ सोसाइटी को किसी भी मज़हब के मुकाबले में ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट किया है। सोशली चाइना में जो रिस्पेक्ट है एल्डर्स की, चाइनीज पीपल बहुत ज़्यादा अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी बड़ी वजह एंसेस्ट्रल वर्शिप है। इसी तरह पॉलिटिकली चाइनीज़ अपने लीडर्स को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बात मानते हैं, और इसकी वजह भी एंसेस्ट्रल वर्शिप है। इस वक्त एंसेस्टर वर्शिपर्स की चाइना में जो नंबर है वो 182 मिलियन है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।